नमस्कार साथियों, आज के इस बेहद खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रशिक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है हनुमंत गोडसे द्वारा, जो एक अनुभवी एचएससी प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनर और सेफ्टी स्टोरी टेलर हैं। इनके पास 8 वर्षों का सॉलिड व्यावहारिक अनुभव है, जिसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और हाई रिस्क ऑपरेशंस में बेहतरीन सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन किया है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों को आज मिलकर समझते हैं। अब इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब साइट पर कोई हादसा होता है तो क्या वास्तव में सिर्फ वो घायल कर्मचारी ही इसके लिए जिम्मेदार होता है? अक्सर हम इसी बात पर यकीन कर लेते हैं, है ना? लेकिन क्या उस दुर्घटना के पीछे कई छिपे हुए सिस्टम फेलियर या मैनेजमेंट के भारी गैप मौजूद नहीं होते? असल में हर दुर्घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि वो एक चेतावनी है जो हमें साफ साफ बताती है कि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। और इसी वजह से अगर हम अपनी जांच को सिर्फ ऊपरी सतह तक रखकर फाइल बंद कर देते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम अपनी रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखकर रुक जाते हैं कि कर्मचारी ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई नहीं पहना था या वह काम करते वक्त लापरवाह था, तो हम कभी भी असली बीमारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इसके पीछे की गहरे सिस्टम फेलियर को खोजना होगा, जैसे कि क्या वर्कर को ट्रेनिंग दी गई थी, क्या सुपरविजन अप्रभावी था, या फिर सुरक्षित तरीके से काम करने के बजाय सिर्फ काम जल्दी पूरा करने का कोई अनावश्यक दबाव तो नहीं था। तो भविष्य की ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए आज हम इन 4 अहम टूल्स को डिकोड करेंगे। पहला है रूट कॉज एनालिसिस (आरसीए), दूसरा 5 वाई एनालिसिस (5 वाई एनालिसिस), तीसरा फिश बोन डायग्राम और आखिर में इसे एक रियल इंडस्ट्रियल केस स्टडी के जरिए बारीकी से समझेंगे। चलिए पहले टूल की तरफ बढ़ते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, यानी सिस्टम की उस छिपी हुई कमजोरी को खोजना जो असल में हादसे की जड़ है। तो आखिर ये रूट कॉज एनालिसिस या आरसीए है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक बेहद व्यवस्थित जांच का तरीका है जो ऊपरी घटना से परे जाकर उस असली सिस्टम फेलियर को पकड़ता है जिसने दुर्घटना को जन्म दिया। मान लीजिए किसी कर्मचारी को बिजली का झटका लग जाता है। अब एक असली आरसीए सिर्फ कर्मचारी के काम करने के तरीके को दोष देकर नहीं रुकेगा। वो गहराई में जाकर पूछेगा कि क्या काम शुरू करने से पहले लॉकआउट टैगआउट सिस्टम वास्तव में लागू किया गया था या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को और स्पष्ट करने के लिए हम किसी भी दुर्घटना के कारणों को 3 अलग अलग परतों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर है इमीडिएट कॉज, यानी तत्कालिक कारण, जैसे मान लीजिए सेफ्टी हार्डनेस का ना होना। इसके नीचे आता है कंट्रीब्यूटिंग कॉज, जो दुर्घटना होने के चांस को बढ़ा देता है, जैसे कि वहां रोशनी खराब थी या कर्मचारी बहुत थका हुआ था। और अंत में सबसे नीचे होता है रूट कॉज, जो आपका असली सिस्टम फेलियर है, जैसे पीपीई इंस्पेक्शन प्रणाली का कमजोर होना या सुपरविजन की भारी कमी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिना हार्डनेस का होना तो बस एक बहुत बड़ी समस्या का ऊपरी हिस्सा भर था। लेयर्स को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे अहम टूल पर आते हैं, 5 वाई एनालिसिस। ये सच्चाई की गहराई तक जाने का एक बहुत ही शानदार टूल है। इसमें हम बार बार क्यों पूछते हैं, और यकीन मानिए ये हमें एक मामूली से दिखने वाले हादसे से लेकर मैनेजमेंट के सबसे बड़े फेलियर तक ले जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला, एक वर्कर खुदाई वाले गड्ढे में क्यों गिरा? जवाब, क्योंकि वहां बैरिकेडिंग नहीं थी। दूसरा, बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? जवाब, क्योंकि मटेरियल ही उपलब्ध नहीं था। तीसरा, मटेरियल उपलब्ध क्यों नहीं था? जवाब, क्योंकि खरीद या प्रोक्योरमेंट में देरी हुई थी। चौथा, देरी क्यों हुई? जवाब, खराब अनुमान के कारण। और पांचवा, सबसे अहम सवाल, खराब अनुमान क्यों? जवाब, क्योंकि मैनेजमेंट के पास खतरों को भांपने वाली कोई योजना ही नहीं थी। देखिए कैसे लगातार सवाल पूछने से हम असली जड़ तक पहुंच गए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टूल की ओर, फिशबोन डायग्राम, जिसे इशिकावा मेथड भी कहा जाता है। इस टूल की सबसे खास बात इसका विजुअल होना है। ये विधि प्रतीकात्मक रूप से एक मछली के कंकाल का उपयोग करती है। जो इस कंकाल का सिर है वो हमारी मुख्य समस्या या दुर्घटना को दर्शाता है, और जो इसकी अलग अलग हड्डियां हैं, जैसे मानव, मशीन, मेथड, सामग्री, मटेरियल और पर्यावरण एनवायरनमेंट, वे ये दर्शाती हैं कि कैसे ये अलग अलग कैटेगरीज एक साथ मिलकर उस दुर्घटना की मुख्य रीढ़ को सपोर्ट कर रही थीं।
अब इसमें अगर हम मानव यानी मैन और मशीन यानी मशीन फैक्टर को देखें तो हमें उस तात्कालिक गलती से थोड़ा आगे सोचना होगा। जब हम मानव कारक की बात करते हैं तो हमें सिर्फ कर्मचारी की गलती नहीं खोजनी है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग, बिना अधिकार के काम करने की स्थिति और सुपरविजन की कमी पर सवाल उठाना चाहिए। और जब मशीन की बात आती है तो हमें ये जांचना चाहिए कि क्या क्रेन के ब्रेक्स अचानक फेल हुए या फिर सालों से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसी तरह जब हम विधि यानी मेथड और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट कारकों की जांच करते हैं तो चीजें और साफ हो जाती हैं। हमें ये जांचना पड़ता है कि क्या बुनियादी सुरक्षा प्रक्रियाओं का वास्तव में सम्मान किया गया था, क्या बिना परमिट के हॉट वर्क शुरू किया गया था, क्या एसओपीज मौजूद थीं, और पर्यावरण को देखें तो क्या भारी बारिश या मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होने के बावजूद ज़बरदस्ती काम जारी रखने का कोई गलत फैसला तो नहीं लिया गया था। इस ट्रेनिंग को आप तक पहुंचा रहे हैं हनुमंत गोडसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनर। यदि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग, ऑडिट या इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो सीधे संपर्क करें 8390777342 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं hanumangodase342@gmail.com पर। चलिए अब इन सभी टूल्स को एक असली परिस्थिति में लागू करके देखते हैं। हमारा चौथा और आखिरी खंड है एक रियल लाइफ इंडस्ट्रियल केस स्टडी, विंड टर्बाइन लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो घटना कुछ इस प्रकार है। एक विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन साइट पर क्रेन से हवा में लटकता हुआ एक बेहद भारी लोड अचानक अनियंत्रित होकर झूलने लगा, जिससे वहां मौजूद एक कर्मचारी की जान जाते जाते बची। पहली नज़र में यह हर किसी को प्रकृति के गुस्से का एक सीधा मामला लगा, जिसका तात्कालिक कारण तेज हवाएं बता दिया गया। लेकिन जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं, असली इन्वेस्टिगेटर्स जानते हैं कि मौसम कभी भी पूरी कहानी नहीं होता। जब गहराई से जांच की गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये दुर्घटना वास्तव में एक ही समय में हो रही योजना, संचार और पर्यवेक्षण की विफलताओं का संयुक्त परिणाम थी। हवा की गति मापने वाला सिस्टम उस दिन काम ही नहीं कर रहा था। जिस लिफ्ट योजना का उपयोग किया जा रहा था वो पुरानी थी। एक ऐसे अप्रशिक्षित पर्यवेक्षक ने काम को मंजूरी दे दी थी जिसे ऐसा करने का अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात, खराब मौसम की चेतावनी के संचार में भारी देरी हुई थी। तो साथियों, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि हर संगठन को एक चुनाव करना होता है। या तो वे केवल ब्लेम गेम खेलें, वर्कर को सजा देकर अपना पल्ला झाड़ लें और भविष्य में फिर से उन्हीं हादसों का शिकार हों, या फिर वो एक लर्निंग प्रोसेस अपनाएं, एक ऐसी प्रक्रिया जो सिस्टम की कमजोरियों को पूरी ईमानदारी से पहचानती है, मैनेजमेंट में सुधार लाती है और जो वास्तव में लोगों की जान बचाती है। ये प्रशिक्षण प्रस्तुत किया गया हनुमंत गोडसे द्वारा, जो एक HSC प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनर और सेफ्टी स्टोरी टेलर हैं। यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को मजबूत करना चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं 8390777342 पर, या ईमेल करें hanumanthgodase342@gmail.com पर। इस सेशन को समाप्त करते हुए बस एक ही बात याद रखें, सेफ्टी कोई विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। खुद से पूछें कि आपका कार्यस्थल कैसी सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।